नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कमर कसकर मैदान में उतर चुकी हैं। जीत और हार के दावों के बीच इस बार पब्लिक भी धर्म और जाति की बात से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट देने की तैयारी में है। लिहाजा इस बार शहर का संग्राम जोरदार होने वाला है। नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। बैतूल की सीट इस बार अनारक्षित महिला कैंडिडेट के लिए सुरक्षित रखी गई। यहां बीजेपी और कांग्रेस के साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। न्यूज 18 ने शहर के मतदाताओं, राजनीतिक दलों के नेताओं से जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत की। देखिए। नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। बैतूल जिले के लिए ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि इस वर्ष बैतूल जिला अपनी स्थापना के 200 वर्ष मना रहा है। अगर हम बात करें बैतूल नगर पालिका की, तो आज भी इस नगर पालिका की जो विकास की रफ्तार है वो उस पटरी पर नहीं आ पाई है जैसे कि मध्य प्रदेश के दूसरे नगरीय निकायों में है। आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस वजह से बैतूल जिले की नगर पालिका क्षेत्र में वो विकास नज़र नहीं आता जिसकी लोग उम्मीद करते हैं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ बैतूल जिले के राजनीतिक दलों के अलावा आम लोग भी मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि वो कौन से खास मुद्दे हैं जो इस बार भी चुनाव में प्रमुख होंगे और जिन मुद्दों को लेकर के राजनीतिक दलों के बीच में भी प्रतिद्वंदिता बनी हुई है। तो सबसे पहले जो हम हैं परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विकास मिश्रा जी हैं जो मंडल महामंत्री हैं, दीपक सलूजा जी हैं, यहाँ पर जो है राजेश आहूजा जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हेमंत पगारिया हैं, यहाँ हमारे जो आम जो मतदाता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जो हमसे मुद्दों पर बात करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ अजय सोनी जी हमारे साथ आए हुए हैं, तो और उनके साथ पूरी जो पार्टी के कार्यकर्ता वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं वो करते हैं उन मुद्दों से और उन लोगों से बात करते हैं जो आम मतदाता हैं और जो इस पूरे चुनाव के केंद्र बिंदु हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? रमेश भाटिया। रमेश जी बताइए, कौन से ऐसे जो मुद्दे हैं जो प्रमुख रहेंगे इस चुनाव में और बैतूल जिले की नगर पालिका क्षेत्र में विकास की क्या रफ्तार देखते हैं? नहीं, बैतूल जिले की नगर पालिका की जो रफ्तार है विकास की, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से नगर पालिका परिषद का गठन 1995 से हुआ है, आज के 2022 तक बैतूल जिले की नगर पालिकाओं में विकास के नाम पर किसी भी पार्टी की सत्ता रही हो, डेवलपमेंट के लिए भरपूर पैसा आया है, लेकिन उस पैसे के ऊपर जो बोलते हैं ना सांपनाथ नागनाथ जैसे लोग अगर बैठ जाएं तो निश्चित तौर पर जो काम का स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो जनता की मानसिकता है कि हमारे सामने से अगर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य हो रहा है, वो निर्माण कार्य इतना तो हो कि कम से कम वो 10-20 साल तक चल सके। उन निर्माण कार्यों के स्टैंडर्ड के ऊपर किसी भी अधिकारी ने, किसी भी जवाबदार पदाधिकारियों ने कभी कोई ध्यान दिया नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, क्या स्थिति है शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की? देखिए, बैतूल में अभी तक के ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिसको हम बता सकें कि हमारे बैतूल शहर में नगर पालिका ने या किसी अध्यक्ष ने बहुत बड़ा कुछ कर दिया हो। रही बात दूसरी, बैतूल शहर में सब में ज़्यादा जो दिक्कत है वो अतिक्रमण की है, जिसको लेकर के सालों से प्रयास जारी है। इसको लेकर के कई बार छोटे छोटे दुकानदारों को हटा दिया जाता है और पूरे मामले की इतिश्री कर ली जाती है, लेकिन स्थायी तौर पर जो है अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, उनको विस्थापित नहीं किया जाता, जो कि आज भी ज्यों की त्यों समस्या बनी हुई है। तो आपने देखा अतिक्रमण की समस्या और जो मतदाता है उनका कहना है कि विकास की रफ्तार नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, कार्यों की गुणवत्ता ठीक नहीं है। सबसे पहले हम सवाल करेंगे सत्ता पक्ष से। पिछली जो परिषद रही है वो भारतीय जनता पार्टी की रही है नगर पालिका बैतूल में, ये जो सवाल उठ रहे हैं इन पर आपका क्या जवाब है? देखिए, सवाल उठाना विपक्ष का काम है और वो उठाते रहेंगे। जो कि मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो पानी की समस्या आप ढूंढ के बता दीजिए शहर में। हमारे पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हेमंत खंडेलवाल जी ने पारसडो डैम बनाया, ताप्ती पे बैराज बनाया। आज पानी की समस्या नाम मात्र की भी नहीं है बैतूल शहर में। आप सड़कों को देख लो तो सड़कों की चौड़ाई राज्य सरकार से बराबर
राशि आती गई है। सड़कें बिल्कुल चौड़ी हैं, बीच में विद्युतीकरण का काम चल रहा है, कहीं भी किसी प्रकार से विकास में कोई कमी नहीं है। अब जिसको खोट निकालना, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठाना, ये उठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारी सरकार बिल्कुल शुचिता में विश्वास रखती है, किसी भी टाइप के करप्शन को बढ़ावा नहीं देती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई गड़बड़ करता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। हम भारतीय जनता पार्टी के पास फिर से आएंगे, लेकिन सबसे पहले अब हम बात करते हैं कांग्रेस से। ये बताइए हेमंत जी कि जिस तरह से अभी आपने सुना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, भाजपा कह रही है कि ऐसा नहीं है, काम चल रहा है, क्या कहना है कांग्रेस का? देखिए, अभी जैसे एक भाई ने पानी के विषय में बात की, जो पानी की समस्या थी, जिस समय कांग्रेस के राजेंद्र देशमुख जी यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष बने, पहली बार 33 करोड़ रुपए पानी की समस्या के निदान के लिए कमलनाथ जी शहरी विकास मंत्री थे, उन्होंने इस ज़िले को दिया। साथ ही शहर के सौंदर्यीकरण के लिए भी करोड़ों रुपए दिया। तो उसको लेकर जो एक योजना बनी और जिससे पानी यहाँ पे लाने का प्रयास हुआ और जो पाइपलाइन डली, परंतु जैसे ही सरकार अपने राजेंद्र देशमुख जी हटे, उसके बाद में आज जब से लेकर आज तक 3 बार अलग अलग तरह की परियोजनाएं बनी, जिसमें करोड़ों रुपए, मैं समझता हूँ लगभग 1 अरब से ज़्यादा रुपए सिर्फ इस पानी की परियोजना के लिए, पानी लाने के लिए खर्च हो चुका। परंतु आज भी कोई व्यवस्थित तरीका नहीं है कि हम एक जगह से, चाहे ताप्ती डैम हो, चाहे पारस डैम हो, चाहे जो पुरानी व्यवस्था थी उससे हम पानी ला सकें। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रही है? कांग्रेस एक तो पानी का मुद्दा है, दूसरा एक महंगाई का मुद्दा है। महंगाई तो राष्ट्रीय मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा क्या है? महंगाई जिस हिसाब से भी नगर पालिका ने टैक्स बढ़ाया है, पानी का टैक्स बढ़ाया है, सफाई का टैक्स बढ़ाया है, ये भी मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा तो मेन है ही है, क्योंकि चाहे वो भले ही राष्ट्रीय मुद्दा हो, परंतु हर व्यक्ति को वो प्रभावित कर रहा है, तो ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। इस बार बैतूल नगर पालिका के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पूरे दल बल के साथ उतरी हुई है, इनसे भी जानते हैं इनकी क्या राय है। जिन मुद्दों को अभी आपने सुना, मतदाता का जो कहना है, आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को किस तरह से भुनाना चाहेगी, इन पर क्या काम किया जाएगा? जैसा कि अभी यहाँ पर डिबेट के दौरान आदरणीय रमेश भाटिया जी ने अपनी बात रखी, हेमंत पगारिया जी ने, दीपक सलूजा जी ने अपनी बात रखी है कि भाजपा ने अपनी बात रखी कि भाई हमने ये डेवलपमेंट किया, कांग्रेस ने ये बोला कि हमने ये कमलनाथ जी का वो काम के नेतृत्व में ये चीज़ हुआ है। 28 सालों से भाजपा और कांग्रेस इस नगर पालिका बैतूल का नेतृत्व कर रही है। यहाँ की गलियों में जिस प्रकार की सुविधाओं का अभाव है, जैसा कि मैं मार्च 2021 में पूरे 33 वार्डों में स्वयं घूमा हूँ, भ्रमण किया हूँ, वास्तविकता ये है कि स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर जनता को सिर्फ गुमराह किया गया है। गलियों में गंदगी का अंबार है, नालियों में गंदगी का अंबार है। यहाँ की जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं, नगर पालिका का काम होता है बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति करना, ना कि किसी प्रकार से महंगाई पर बात करना, ना कि किसी प्रकार से राज्य सरकार ने ये किया वो किया। नगर सरकार का जो प्रथम दायित्व होता है, उसका काम होता है बिजली की व्यवस्था कराना। आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर? आम आदमी पार्टी यहाँ की जो पानी की समस्याएं हैं, यहाँ पर जो वार्डों में जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। व्यापारियों की जो शहरी क्षेत्र में जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। यहाँ की जो साफ सफाई की व्यवस्था है पूरे शहर में देख रहे हैं, वो भी व्यवस्था नहीं है। आम आदमी पार्टी नगर पालिका के जो सरकार के जो दायित्व हैं, उन तमाम दायित्वों को लेकर हम सड़क पर उतर रहे हैं। गली गली में हमारी पार्टी के लोग सड़क पर उतरकर जनता के बीच में उनकी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए आए। सबसे बड़ा एक मुद्दा जो इस बार नगर पालिका चुनाव में आरक्षण का है, आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बैतूल जिले के जो 10 नगरीय निकाय हैं उनमें से 7 जो हैं वो अनारक्षित कर दिए गए हैं आरक्षण प्रक्रिया के पूरे होने के बाद। तो अब हम ये भी जानेंगे कि आरक्षण प्रक्रिया जो है उसके कंप्लीट होने के बाद कितना फ़र्क यहाँ पर पड़ेगा। हमारे साथ बैतूल के पूर्व सांसद जो हैं सुभाष आहूजा जी, उनसे जानते हैं। सर बताएं कि जो आरक्षण जो अनारक्षित हो गई है नगर पालिका, इसका कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मतदाता तो पूरे देश का एक ही है, चाहे वो आरक्षित हो या अनारक्षित हो। समय समय पर इस प्रक्रिया को चलाया जाता है। उस प्रक्रिया के दौरान जैसा लाटरी सिस्टम में आ जाए उस हिसाब से हम लोग उसको पालन करते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल भगवान ने हमारी परीक्षा ली, इंसानियत और मानवता की परीक्षा का प्रश्न था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
आदरणीय शिवराज सिंह जी पूरी तरह से खरे उतरे हैं। उन्होंने इंसानियत का भी परिचय दिया है, मानवता का भी परिचय दिया है। एक भी व्यक्ति उन पिछले 2 सालों में, चाहे वो शहर का हो, नहीं तो आपको क्या लगता है ये जो चीज़ें हैं ये नगर पालिका चुनाव को इफेक्ट करेंगी? बिल्कुल नगर पालिका को इसलिए इफेक्ट करेंगी कि आखिर नगर पालिका क्षेत्र में यदि मकान बने हैं, अनाज बटा है तो नगर पालिका क्षेत्र में भी बटा है, मकान बने हैं तो नगर पालिका क्षेत्र में भी बटे हैं, गैस सिलेंडर बटे हैं तो नगर पालिका क्षेत्र में बटे हैं, तो क्यों नहीं प्रभावित होगा नगर पालिका का चुनाव? एक मिनट, मैं दूसरी बात कहता हूँ। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, क्या नगर पालिका के कार्यकाल में ये ऑडिटोरियम नहीं तैयार हुआ? क्या ये जो 3 बड़े ब्रिज हैं मेन सड़कों के वो कंप्लीट नहीं हुए, वो नहीं बने? आवागमन में सुविधा हुई या नहीं हुई? नगर पालिका क्षेत्र में बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि हम जनता की जो जन सुविधाएँ हैं उनको हम पूरा कर सकें। तो देखिए, आरक्षण का सवाल था। आरक्षण का जो अनारक्षित सीट है बैतूल नगर पालिका, किस तरह इस पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? नहीं, जैसे चाहे आरक्षित हो चाहे अनारक्षित हो, हमारे पास में सभी वर्ग के उम्मीदवार तैयार हैं। और जो इस बार एक चेंज हुआ है, पहले पार्षद का चुनाव जीतना है, उसके बाद में वो पार्षद अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो पार्षदों के लिए हमारे पास में पूरी लिस्ट तैयार हो रही है। हमारे पर्यवेक्षक हैं जो वार्डों में जा रहे हैं और वहाँ से जीतने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट बनाकर उस पर मंथन होगा और उसके बाद में जो जीतने वाले उम्मीदवार होंगे उन्हें टिकट दी जाएगी। आम आदमी पार्टी आरक्षण को लेकर क्या सोचती है? देखिए, जैसा कि आपने अपनी बात रखी, सुभाष आहूजा जी यहाँ पर है, पूर्व सांसद, उन्होंने अपनी बात अनारक्षित जो आरक्षण को लेकर चर्चा करी और उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो गुणगान किए। सवाल यहाँ है कि अनारक्षित सीट को लेकर है कि भाई यहाँ पर किस प्रकार से समुदाय को महत्व मिलेगा, मौका मिलेगा। निश्चित तौर पर एक योग्य उम्मीदवार को हमारे द्वारा जो है वो जनरल समुदाय का हो सकता है, वो पिछड़ा वर्ग का हो सकता है, वो SC का हो सकता है, ST का होगा। हो सकता है कि योग्य दावेदारी हमारे जनरल समुदाय से भी हो सकती है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो 700 करोड़ का जो बजट है, पहली प्राथमिकता हमारी जो है जनता के बीच में, वार्डों के में लोगों की मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का हमारा दायित्व है। क्योंकि विकास की अगर बात करें तो 28 साल में भाजपा और कांग्रेस का विकास हुआ है, यहाँ के लोकल के नेताओं का विकास हुआ है, यहाँ की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। एक बार फिर हम मतदाता के पास आते हैं। जो अभी आप लोगों ने राजनीतिक दलों की पूरी बात सुनी, क्या आप लोग सहमत हैं कि ये जो कह रहे हैं ये सही है या इसमें कहीं कोई खोट लग रहा है? नहीं, हमारा कहना ये है कि जहाँ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात आई है, जहाँ मुख्यमंत्री और कर्मठ जुझारू नेता की बात आ रही है, शिवराज सिंह चौहान जी की बात आ रही है, तो हमारा उसमें तर्क ये है कि जब एक आवाज़ पर आधी रात को आप बोलते हो कि सवेरे उठो और ताली बजाओ, थाली बजाओ, आप बोलते हो कि दूसरे दिन उठो कि मेरे को झाड़ू लगाओ। अरे तो हमारा कहना है कि आप एक बार आधी रात को उठकर ये क्यों नहीं बोलते कि सवेरे 10 रुपए किलो के आलू बिकने वाले वो 1 रुपये किलो कर। आप फिर महंगाई पर जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि मतदाता हैं आप, स्थानीय मुद्दे पर बात करें। हम क्या सहमत हैं ये लोग जो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं, काम हुआ है, काम की देखरेख नहीं हुई है, ना कहीं कोई इंजीनियर नजर आया है, ना कोई पदाधिकारी नजर आया है। काम हुए हैं, डेवलपमेंट के लिए पैसा है। आप संतुष्ट हैं जो कहा राजनीतिक दलों ने? हाँ, काम जो काम हुए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। एक इसका उदाहरण जो है ताप्ती ब्रिज है, जो 1 साल भी नहीं चला और वो बह गया, जो आज भी शहर जैसा आप लोग सोचते हैं वैसा कब हो पाएगा? क्या लगता है जो अब तक काम हुए हैं? अभी तक के तो जो है केवल आश्वासन और आश्वासन ही मिलते आए हैं और पार्टियों की आपसी लड़ाई चलती है। इससे ज़्यादा कुछ हमको देखने को नहीं मिलता है। ये थी आरक्षण की बात, विकास की बात। और अब हम एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर आते हैं जो कि हमारा अंतिम सवाल है, सभी से हम बात करेंगे, वो है मुद्दों की। यहाँ हमारे साथ मंडल महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के विकास जी। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी, मुझे एक शब्द में बताइए कि विकास के मुद्दे पर या किस अन्य मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने आ रही है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। और विकास क्या होता है ये भारतीय जनता पार्टी ने ही बताया। पानी का स्थायी निराकरण भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और विकास का ही मुद्दा रहेगा? जी, सिर्फ विकास का ही मुद्दे पे लड़ेंगे। विकासशील
बैतूल हम बनाएंगे। और रही अतिक्रमण की बात अभी बीच में उठी थी, तो अतिक्रमण का स्थायी हल के लिए हमने गंज मंडी कॉम्प्लेक्स निर्माणाधीन है अभी, पर क्योंकि बीच में एक सत्ता परिवर्तन हो गया था, उस कारण वो उसमें बहुत सारे न्यूसेंस हो गए थे। अब वो पुनः चालू हो जाएगा और उसका अतिक्रमण का स्थायी हल निराकरण। भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री ये कह रहे हैं कि जिनका नाम विकास मिश्रा है, और वो ये कह रहे हैं कि विकास पर ही चुनाव होगा। कांग्रेस से पूछ लेते हैं, आपका क्या प्रमुख मुद्दा, मुझे एक पंक्ति में बताएं, कांग्रेस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? जनहित के जितने भी मुद्दे हैं जिसमें आम आदमी को परेशानी होती है उसे हल करने का प्रयास करेंगे, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। जैसे जो मोहल्ले की सफाई है, उसके बाद में पानी अभी एक दिन के आड़ में आ रहा है, पानी का एक स्थायी हल आज भी नहीं। स्वच्छता और जल समस्या पर आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से जान लेते हैं किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है पार्टी? आम आदमी पार्टी के हमारे जो पूर्व प्रदेश प्रभारी थे गोपाल राय जी, दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर, 14 मार्च 2021 को उन्होंने अशोका गार्डन में एक भीड़ में एक सभा में एक बात रखी थी और वहाँ से घोषणा करी थी कि आम आदमी पार्टी पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में हाउस टैक्स माफ़ और कमर्शियल टैक्स हाफ, और जो जल कर की यहाँ जो प्रतिदिन जो हर साल जो ग्रोथ कर रहे हैं ये लोग दरें बढ़ा रहे हैं, तो कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि जनता को जल कर मुक्त किया जाए और संपत्ति कर मुक्त किया जाए। बहुत सारे ऐसे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आम आदमी पार्टी की पूरी प्लानिंग तैयार है। तो ये सारे राजनीतिक दलों की और मतदाताओं की आपने बात सुनी। अब जो बैतूल नगर पालिका के क्षेत्र के 85,169 मतदाता हैं, जिनमें से 42,917 पुरुष मतदाता हैं और 42,204 महिला मतदाता हैं, ये तय करेंगे कि कौन बैतूल नगर पालिका के पे राज करेगा, और आने वाला वक्त बताएगा कि जो पार्टियों के दावे हैं वो लोगों की कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं। बैतूल से ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।